ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान जो कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और अब यहाँ पाकिस्तान सरकार की समझ नहीं आ रहा कि ये जो विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ वक्त में बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं उनके खिलाफ करे क्या। ऐसे में आम लोगों पर सितम की जो कोशिशें हैं वो तेज हो गई हैं। पाकिस्तानी आर्मी लोगों पर अत्याचार कर रही है। जो पश्तून है करीब 10,000 की संख्या में सड़कों पर आए और पश्तून पठानों ने अब शहबाज सरकार को सीधे सीधे धमकी दे दी है। धमकी ये कि अगर फौज का अत्याचार नहीं रुका तो अब सीधे युद्ध होगा। अंदाजा आप लगाइए पाकिस्तान सरकार के लिए ये कैसा मुश्किल और चुनौती भरा वक्त है। ये सीधे पश्तून पठानों के जरिए कह दिया गया है कि जुल्म की इंतहा हो गई है, अब सब्र नहीं होगा। और इसी का नतीजा है कि करीब 10,000 की संख्या में लोग सड़कों पर आकर पाकिस्तान सरकार के पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ सीधे सीधे फौज के अत्याचार के खिलाफ पश्तून पठान सड़कों पर और कह दिया कि अब बर्दाश्त से बाहर है। पश्तून पठानों ने शहबाज सरकार को सीधे सीधे धमकी दे दी है। आजादी के नारे वहां पर लग रहे हैं और जिस तरीके से पश्तून पठान सड़कों पर आ गए हैं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान सरकार के लिए ये सिरदर्द प्रदर्शन साबित होने वाला है। जिस तरीके से प्रदर्शन तेज हुआ है और पश्तून पठानों की संख्या सड़कों पर ज्यादा देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना है जैसे जुल्म ढा रही है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आए हैं। जुल्म ढाने की इंतहा ये जिसको मन चाहे उठा लेती है, जिसको मन चाहे गोली मार देती है। ये कहा जाता है आम लोगों के जरिए, पश्तून पठानों के जरिए कि आतंकियों के बहाने हम पर जुल्म ढा रही है यहाँ की सेना, यानी कि पाकिस्तानी सेना जुल्म लोगों पर ढा रही है। अभी बने हुए हैं, आजादी की मांग उठ रही है। पश्तून पठानों ने शहबाज सरकार को सीधे सीधे धमकी दी है। धमकी देते हुए ये कहा गया है कि अगर ये जुल्म रुका नहीं तो अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है, अब इसका बदला दिया जाएगा। और साथ ही साथ युद्ध के चेतावनी के तौर पर यहाँ पश्तून पठानों ने इन हालातों को बयां किया है। सीधे कह रहे हैं कि यहाँ पर युद्ध छिड़ेगा अगर इस तरह से ही जुल्म चलता रहा तो। जुल्म की इंतहा अब यहाँ आम लोगों के जरिए पाकिस्तानी सेना के इस एक्शन को जुल्म के तौर पर देख रही है आम जनता। आजादी की मांग करते हुए लोग सड़कों पर आ गए हैं और आजादी की मांग करते हुए लोग जब सड़कों पर आए तो उन पर पाकिस्तानी सेना जुल्म ढा रही है। फौज का जो अत्याचार है वो लोगों को अब मुफीद नहीं लग रहा है और सीधे सीधे कह दिया गया है पश्तून पठानों के जरिए कि अगर ये जुल्म, अगर ये अत्याचार यूं ही चलता रहा तो फिर यहाँ युद्ध छिड़ेगा और ये युद्ध होगा पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। जो जुल्म की इंतहा है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आम लोगों में सेना पहुंचती है और वहां पर जुल्म ढाया जाता है। ये कहा जाता है कि आतंकियों के बहाने ये जुल्म इस तरीके से सामने आ रहा है कि लोगों पर जहां चाहे वहां गोलियां बरसा दी जाती हैं और जिस तरीके का जुल्म अभी हो रहा है उसके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए हैं। आज़ादी की मांग की जा रही है और अब लेके रहेंगे आज़ादी, इस तरह की मांग करते हुए हजारों जो पश्तून पठान हैं वो अब सड़कों पर आ गए हैं। छब्बीस जुलाई से हल्ला बोलने की तैयारी में यहाँ पर पश्तून पठान है। अब 26 जुलाई से ये जो हल्ला बोल की स्थिति में यहाँ पठान वो कह रहे हैं कि जुमे से जुलूस और जो रैलियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। पाक फौज जो है वो और ज़्यादा टारगेट पर रहने वाली है। फौज और पठानों में खुली जंग के आसार अभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फौज के जुल्म से यहाँ पर लोग परेशान हैं। शहबाज सरकार से भारी नाराजगी लोगों में देखी जा रही है और इसी नाराजगी के चलते अब परेशानी पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के आगे खड़ी हो गई है।
जो हालात अभी बने हुए हैं इसको लेकर हम बात करेंगे। यूके देवनाथ सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जो हालात अभी यहाँ पश्तून पठानों के जरिए बयां किए जा रहे हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर, पश्तून पठान हजारों की संख्या में, करीब 10,000 या उससे ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। आजादी की मांग उठ रही है और सीधे कह दिया गया है कि ये जो सेना आतंकियों के बहाने हम पर जुल्म ढा रही है, अब बस इसका दी एंड होना चाहिए और अगर नहीं होता है तो युद्ध के हालात होंगे। यानी पाकिस्तान सरकार जो अलग अलग मोर्चों से घिरी हुई है, एक और मोर्चा यहाँ पश्तून पठानों के तौर पर सामने आ गया। रचना, देखिए, ये जो मोर्चा हमें लग रहा है कि अभी सामने आ गया, ये मोर्चा ऐतिहासिक रूप से ये जो जगह है वो क्वेश्चन मार्क वाले परिस्थिति में रही है, प्रश्न चिन्ह इस पे सदैव लगा रहा है। आप अगर याद करें इतिहास पे, थोड़ा सा मैं ले जाऊंगा आपको, जब 1948 में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में शामिल करने का प्रस्ताव हुआ था, तो अफगानिस्तान एकमात्र देश ऐसा था जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। पूरी दुनिया ने नहीं, सिर्फ उनका कहना यही था कि जो डूरंड लाइन के पूर्वी दिशा में, यानी कि जो आज का खैबर पख्तूनख्वा है, वहां के कुछ पख्तून क्षेत्र हैं जो कि ट्रेडिशनली अफगान हैं और वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकते। इस वजह से हम डूरंड लाइन को नहीं मानते और पाकिस्तान को इस शेप में यूएन का सदस्य नहीं बनने देना चाहते। तो वहीं से बीज पड़ा हुआ है कि ये जो भाग है इस पे अफगानिस्तान भी चाहता है कब्जा, पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब देखिए पाकिस्तान से परेशानी कहाँ हो, पाकिस्तान को आप देखिए जो पीओके है या खैबर पख्तूनख्वा है या बलोचिस्तान है, इन तीनों इलाकों को पाकिस्तान ने कभी भी इस प्रकार से हैंडल नहीं किया कि वो उनका हिस्सा है। आप देखिए, जब आप अपने खुद के क्षेत्र में कोई कार्रवाई करते हैं तो आप एक ह्यूमन और एक बहुत ही समझदार अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, जैसा कि आप देखेंगे हमने नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में किया। आपको याद होना चाहिए कि किस प्रकार से आपकी सेना ने ऐसा वहां पर काम किया जैसे कि हम अपने खुद के भाई बंधुओं से लड़ाई तो नहीं कहूंगा, भाई बंधुओं से। अब जो स्थिति है अनुज माथुर सर, जो आप कह रहे हैं उसको लेकर एक और अपडेट है। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के खिलाफ भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 26 जुलाई को इस्लामाबाद घेरने की तैयारी में है अब नाराज पठान। सीधे पठानों ने पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी दे दी है। जो खतरा पाकिस्तान पर यूं भी मंडरा रहा है पिछले लंबे वक्त से, पठानों का फौजी कैंप पर जवाबी हमला कुछ इस तरीके से सामने आया कि शुक्रवार को फौज ने पठानों पर गोलियां चलाई थी और उसी के जवाब में अब सीधे पठानों ने कह दिया है कि पाकिस्तान तोड़ देंगे, क्योंकि जो अलग अलग विरोध के सुर उठ रहे हैं उसमें फौजी कैंप ने पठानों पर गोलियां भी बरसाई हैं और इन गोलियां बरसानों के चलते जो परेशानी यहां पर पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना के सामने है, इनसे निपटती हुई कोई भी स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। पश्तून पठान एक तरफ सड़कों पर आ गए, दूसरी तरफ पठान सीधे सड़कों पर चैलेंज दे रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो स्थिति है वहां पर एक तरफ पठान और दूसरी तरफ बाकी सब लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि पाकिस्तान सरकार के खिलाफ और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही साथ इसमें पठान किस तरीके से अब सरकार की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं ये आप जान लीजिए। इमरान खान उनमें से एक हैं, गौहर खान है, उमर अयूब हैं और जरताज गुल भी उन्हीं में से आते हैं जो सरकार के लिए सरदर्द साबित हो रहे हैं। हालांकि इमरान खान तो जेल में बंद है, लेकिन बावजूद उसके शहबाज सरकार के लिए वो एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि इमरान खान भले ही जेल में है लेकिन जो बाकी उनके समर्थक हैं या फिर जो बाकी पार्टी कार्यकर्ता हैं वो बाहर लोगों के बीच जा रहे हैं। एक बड़ी फॉलोइंग भी है इमरान खान की, जिसमें मुश्किलें उनकी बढ़ रही हैं। साथ ही साथ मशाल यूसुफजई का नाम भी इनमें सामने आता है, साथ ही साथ शानदाना गुलजार इसमें आते हैं। सारे जो पश्तून पठान हैं वो सरदर्द यहाँ पर शहबाज सरकार का बढ़ा रहे हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में जो पश्तून पठान हैं वो सड़कों पर आ गए और 10,000 से ज्यादा की संख्या में ये जो पठान है ये अभी सड़कों पर आ चुके हैं। जो स्थिति अभी यहाँ पर, चूंकि पाकिस्तान में जो हालात आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में नजर आ रहे हैं, एक तरफ पठान है जो सीधे चैलेंज दे रहे हैं और दूसरी तरफ
पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी सेना नजर आती है। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके के हालात अभी आपको नजर आ रहे हैं, इमरान खान और जो बाकी पठान जिनका हमने जिक्र किया, इमरान भले ही जेल में है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो उनकी पार्टी कार्यकर्ता हैं या फिर जो आम लोग हैं और जिस तरह की फॉलोइंग वो रखते हैं, क्या आप ये समझें कि पाकिस्तान सरकार या सेना के सामने पठानों के तौर पर जो खड़ा हुआ चैलेंज है वो सबसे बड़ा है, जिससे निपटते हुए पाकिस्तान सरकार नजर नहीं आ रही, या कोई ऑप्शन नहीं है? एस्टेब्लिशमेंट, उनकी आर्मी और आईएसआई को समझने पड़ेगा कि अलेक्जेंडर के जमाने से, सिकंदर के जमाने से लेके आज तक किसी ने भी खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, वजीरिस्तान एरिया में कोई भी अब तक पठानों को काबू नहीं कर पाया है। पाकिस्तान की सरकार अभी हाल फिलहाल ऑपरेशन चला रही है वहां पर टीडीपी के लड़ाकों को मारने के लिए। उन्होंने नाम दे दिया है बड़ा अजीब सा, आज़मे इस्तेकाम। सवाल है कि एक ऑपरेशन को क्यों अंजाम दे रही है अपने ही सिविलियंस को मारने के लिए। इसके पहले भी पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पे ज़रबे अज़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत बड़ी तादाद में सिविलियंस को, खातिन को या तो मार दिया गया या कम से कम उन्हें परेशान किया गया। अभी कुछ साल पहले ही ऑपरेशन रद अल फसाद चलाया था। ऑपरेशन फसाद के दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने अफगानिस्तान डूरंड लाइन पर जो पठान हैं उनको टैंकों से, तोपों से और पाकिस्तान की एयरफोर्स का इस्तेमाल करते हुए खत्म करने की कोशिश की थी। एयरफोर्स इस तरह के ऑपरेशन करती है टैंक, तोप, हवाई जहाज के साथ, तो आतंकवादी तो शायद टीडीपी का या दूसरा आतंकवादी एक आधी शायद नष्ट होता होगा, लेकिन आसपास के जो दूसरे 10 झोपड़ियां हैं, गांव हैं, घर हैं, उसमें 10 दूसरे परिवार जिसमें छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि हथियारों के इस्तेमाल से वो जो पठान हैं उनको कभी नहीं दबा पाएंगे। पठान लोग बहुत ही बहादुर होते हैं, जाबाज होते हैं, उनका एक जिगरा होता है कि वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, चाहे वो सिकंदर हो, जिगर वाले चाहे वो पाकिस्तान, जिगर वाले पठान जिस तरीके से यहाँ सीधे सीधे पाकिस्तान सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। अनुज माथुर सर, एक चैलेंज ये भी दिया गया है कि अगर ये जुल्म यहाँ पर खत्म नहीं हुआ तो फिर सीधे सीधे युद्ध छिड़ेगा। अगर ये युद्ध छिड़ता है तो क्या स्थिति फिर आप आगे आने वाले वक्त में देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान को तोड़ने की धमकी के तौर पर भी है? बिल्कुल बिल्कुल रचना, ये पाकिस्तान, मैं कुछ समय पहले आपकी के चैनल के माध्यम से कह चुका हूं आपके दर्शकों को कि पाकिस्तान का टूटना लगभग निश्चित है। मैं उसकी वजह बताता हूं कि जब आप अपने लोगों को फंडामेंटली हैंडल कर रहे हैं और उसमें आप पूरी ताकत का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी शक्ति उसमें लगा रहे हैं, जिससे कि वहां को मतलब आप देखेंगे कि जब तक आप उन लोगों को यू हैव टेकन फॉर ग्रांटेड ये 3-4 एरियाज को, और उनको ये लगा कि वो बल प्रयोग से, शक्ति प्रयोग से इन लोगों के दिमाग को चेंज कर पाएंगे। देखिए, जब भी आपको किसी क्षेत्र को अपने साथ रखना है तो आपको उनके क्षेत्र के लोगों की, उनके कल्चर की, उनकी भावना की, उनकी भाषा की, सबका ख्याल रखना पड़ेगा, सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ऑल इंक्लूसिवनेस अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप दमन करते हैं, दमन से कभी भी आप इसको नहीं ले सकते। पाकिस्तान उनकी आजादी के समय से लेके आज तक सिर्फ इनके ऊपर दमन करता रहा है। इन तमाम क्षेत्रों से सिर्फ इन्होंने खनन किया है, यहाँ से फायदा उठाया है और यहाँ के लोगों को कुछ भी वापसी में नहीं दिया है। और यही वजह है कि आज परिस्थिति ये हो गई है। रचना सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हुए पाकिस्तान में सरकारें बदल गई, नेता बदल गए, अपना स्वार्थ कभी खत्म नहीं हुआ, आम जनता सिर्फ प्रताड़ित होती रही, सिर्फ जुल्म ढहती रही। हाँ जी, वजह यह है कि देखो, सरकार पाकिस्तान की बदल रही है, लेकिन पाकिस्तान का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के अंडर में रहा है, और पाकिस्तान की सेना नहीं बदली। जो तमाम सरकार कोई भी हो, पाकिस्तान की सेना इज कॉलिंग द शॉट्स,
और वो लोग जो दमन की नीति को अपना रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान सेना के हाथों की कठपुतली सरकार रहती है, हुक्मरान अपनी जेबें भरते हैं, अपने परिवारों को विदेशों में बसा देते हैं, वहां पर जुल्म सहती है सिर्फ और सिर्फ आम आवाम जो है, आवाम इस जुल्म को सहती है और फिर इस बीच प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाते हैं। एक और बड़ी खबर इस वक्त है, पाकिस्तानी सेना को MQM नेता की सीधे तौर पर चेतावनी भी सामने आई है। यहाँ सीधे कह दिया गया है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना बंद करे सेना। जनरल आसिम मुनीर की फौज अत्याचार कर रही है और यह अत्याचार अब किसी से छिपा नहीं है, प्रदर्शनकारियों को बदनाम करने की कोशिश है। जनरल आसिम मुनीर की फौज अत्याचारी है, प्रदर्शनकारियों को बदनाम कर रही है पाकिस्तानी सेना। ये MQM नेता ने साफ कह दिया है पाकिस्तानी सेना झूठी है, वो गोलियों से बात करती है। बलूच समुदाय के जो लोग हैं उनकी छवि खराब करने की कोशिश है। अल्ताफ के जरिए साफ ये कहा गया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक जो है अल्ताफ हुसैन की यहाँ पर लोगों को बदनाम करने की कोशिश है। साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्से प्रदर्शनकारियों के जरिए यहाँ अलग तरीके की चुनौती पाकिस्तान सरकार के सामने है, पाकिस्तानी सेना के सामने है और पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में ये प्रदर्शन अलग अलग वक्त पर उठ रहे हैं या फिर ये कह दीजिए कि इन दिनों बहुत ज्यादा तेज हो रहे हैं। पाकिस्तान के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर प्रदर्शन पिछले कुछ दिन में बढ़ गए हैं, ये आप जल्दी से जान लीजिए। पाकिस्तान में हल्ला बोल है, खैबर पख्तूनख्वा में सेना के खिलाफ बगावत और ये जो बगावत है उसके लिए लोग सड़कों पर आने से गुरेज नहीं कर रहे, भले ही गोलियां चल जाएं। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर आ गई है वहां की आवाम, हजारों और लाखों की संख्या में लोग प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। आवाम ने पार्टी के खिलाफ और साथ ही साथ आर्मी के खिलाफ वहां प्रदर्शन तेज कर दिए। सीधे कहते हैं आर्मी गो बैक के नारे वहां पर लग रहे हैं। 26 जुलाई को फिर से ये हल्ला बोल अब यहां पर तेजी से बढ़ रहा है। जुमे से जुलूस और रैलियां और ज्यादा तेज हो जाएंगी। 26 जुलाई वो तारीख जबकि ये प्रदर्शन और तेज होंगे। अब BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी को भी समझिए, बलूचिस्तान के लोग आज़ादी की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर वो लोग सड़कों पर रहते हैं। 1947 में बलूचिस्तान को जबरन पाक में शामिल किया गया था, तभी से ये विरोध के सुर रह रहकर उठने लगे। पाकिस्तान सरकार और आर्मी के बीच में संघर्ष की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। इन सब के बीच में 1970 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी और फिर वहां से ये जो मांग उठी वो तेजी से आगे बढ़ती रही। लेकिन पाकिस्तान के टुकड़े होने वाली बात यूके रेवनासर जो हम कर रहे थे इससे पहले, आप यहाँ पश्तून पठानों के जरिए भी सीधे सीधे चैलेंज, पाकिस्तान के जो अलग अलग हिस्से हैं वहां प्रदर्शन पिछले कुछ वक्त में बहुत तेजी से बढ़े हैं। हालांकि ये लंबे वक्त से प्रदर्शन चल रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दिन में जो तेजी आई है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े क्या वाकई आप देख रहे हैं? पाकिस्तान की सरकार ने, आर्मी ने जो दमन चक्र चलाया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान का एरिया और तो और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगित, हुंजा, ये सब पाकिस्तान से टूट जाएंगे। और तो और सिंध प्रांत के लोग भी, डोमिनेट ट्राइब है पाकिस्तान में, पंजाब के जो सुन्नी मुसलमान हैं, सिंध प्रोविंस के लोग भी इन डोमिनेंट पंजाबी सुन्नी से थोड़ा नाखुश ही दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान के बहुत जल्दी 4 टुकड़े हो जाएंगे। इससे बचने का एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की सरकार अपनी आर्मी को बस में लाए, ISI पर बैन लगाए, ISI को एक सिविलियन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाए जैसे कि दुनिया के ज्यादातर डेमोक्रेसीज में होती है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की जो इस्लामाबाद की सरकार है वो समझ जाए कि डंडे के जोर से पाकिस्तान को एक साथ नहीं रख सकते। पाकिस्तान को एक साथ रखने का एक ही तरीका है, जैसे जनरल माथुर ने बताया, प्यार से, मोहब्बत से दूर दराज के लोगों को दिल के पास रखो। जी, जिस तरीके से यहाँ पर रह रहकर कोशिशें चल रही हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं, उन सब के बीच में पाकिस्तान जहाँ पर हिंदुओं का हाल लगातार बुरा हो रहा है। एक तरफ तो वहाँ पर सिविलियंस हैं, आवाम है जो लगातार प्रदर्शन को तेज कर रहे हैं और वहाँ पर हिंदुओं का हाल और ज़्यादा बुरा या फिर ये कहिए हर दिन के साथ बुरा हो रहा है। पाकिस्तान में बेहद बुरे हाल में रह रही है हिंदू आबादी। ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुओं की जो बड़ी आबादी है उन पर जुल्म की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। हिंदू समुदाय के पास घर और रोजगार की भी किल्लत है। हिंदू समुदाय को पढ़ाई करने में भी बहुत सी बड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। यानी कि पाकिस्तान जो किसी का सगा नहीं है, ना वहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग खुश हैं, खुद मुस्लिम लोगों की शिकायत रहती है। अंदाजा आप लगाइए कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों का हाल क्या होगा। जिस तरीके से वहाँ पर अल्पसंख्यकों का हाल है उसको लेकर जो चर्चा है वो सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहती बल्कि अलग अलग मोर्चों पर अलग अलग देशों में इसकी फजीहत पाकिस्तान को झेलनी होती है।
सामना करना होता है। अब किस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या घट गई है या फिर किस तरीके से जुल्म हो रहे हैं, कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के आगे बहुत से चैलेंजेस हैं। यहाँ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं, हिंदू इसमें 53 लाख हैं, सिख इसमें 16,000 हैं, जैन 2,500 हैं, जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो 73,000 हैं, ईसाई 33 लाख हैं, यहाँ पर अमहदी जो हैं 1,63,000 की संख्या में है। और ये संख्या अगर आप शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो बहुत ज़्यादा घट गई है। हिंदू 53 लाख रह गए हैं, ईसाई यहाँ पर 33 लाख हैं, अमहदी यहाँ पर 1,63,000, सिख 16,000 और जैन महज 2,500 और जो अन्य धर्मों के लोग हैं वो यहाँ 73,000 की संख्या में नजर आते हैं। अनुज माथुर सर, ये जो अल्पसंख्यकों के आंकड़े हैं पहले के मुकाबले बहुत तेजी से घटे भी हैं और ये जो संख्या घटती है इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन वहाँ जुल्म ज्यादती है, जो बहुत बेसिक अधिकार होते हैं वो भी यहाँ लोगों से छीन लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रचना, आपने बहुत सही आकलन किया, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए जिस देश में, जिस राष्ट्र में आपके अपने लोगों के लिए उनके पास, अब आप देखें जो पीओके में है वो तो वहां तो लोग उनके वहां पर जो मुसलमान है वो भी खुश नहीं है। एक इनकी जो शुरू से नीति रही है कि किसी को भी और आगे पढ़ने न दिया जाए, कोई भी और कम्युनिटी, ये इस्लामिक राष्ट्र है और यहाँ इस्लाम पंथ को फॉलो करने वालों के अलावा किसी और के लिए रहने का हक नहीं है। ये उनकी मानसिकता शुरू से रही है और ये मेरे हिसाब से, मैंने कहा था थोड़ी देर पहले भी, कि जब तक आप ऑल इंक्लूसिवनेस की भावना से काम नहीं करेंगे, जब तक आप हर छोटी से छोटी कम्युनिटी को उनका हक और उनका स्थान नहीं देंगे। आप देखिए भारतवर्ष में जैन कितने कम है, पारसी कितने कम है, सिख कितने कम है, तमाम लोगों को हर प्रकार की सुविधा और हर चीज को मुहैया कराया गया है। और यही वजह है कि आज आप देखेंगे कि भारत का अल्पसंख्यक भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंश है, जबकि पाकिस्तान का अल्पसंख्यक पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट कर पाने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनको कुछ करने नहीं दिया जा रहा, सिवाय उन पे समन करने के, उनको जब हम बात बेसिक अधिकारों की आती है, जहां जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए, जहां जीने की आजादी खत्म हो जाए, वहां तो बाकी चीजें बहुत बाद में रह जाती हैं, जहां पर अल्पसंख्यक लगातार इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर, साथ ही साथ यूके देवदास साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं, पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल किसी से छिपा नहीं। हिंदू लड़कियां जिनका अपहरण होता है, उनके साथ जुल्म और ज्यादती होती है, अधेड़ उम्र के लोगों से उनकी शादी करा दी जाती है, जबरन उनसे उनके धर्म से जुड़ी हुई चीजें छीनकर उनका जबरन धर्म परिवर्तित किया जाता है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के साथ ही नहीं, अलग अलग जो अल्पसंख्यक धर्म है उनसे जुड़े हुए लोगों के साथ में हो रहा है। पाकिस्तान में क्यों आंकड़े लगातार अल्पसंख्यक लोगों के घट रहे हैं, पाकिस्तान कैसे बेशर्मी के साथ इन रिपोर्ट्स को नकार देता है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो पाकिस्तान की सच्चाई आप जान सकेंगे। कंगाल पाकिस्तान में हिंदू होना अपराध है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की इंतहा। पाकिस्तान में क्यों घट रही है हिंदू आबादी? पाकिस्तान हिंदुओं का जानी दुश्मन है। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र फिर उजागर हो गया। अपने ही नागरिकों के साथ अव्वल और दोयम दर्जे की नीति से शहबाज सरकार फिर बेनकाब हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल है। जीना दुश्वार है, सांस लेना मुश्किल है, ना दवाई, ना पढ़ाई, ना घर और ना ही रोजगार हैं, क्योंकि ये हिंदू समुदाय से हैं। ये कहानी नहीं बल्कि कंगाल पाकिस्तान की यही सच्चाई है। देश का बंटवारा होने से पहले पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त हिंदुओं की बड़ी आबादी थी जो मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहा करती थी, लेकिन बंटवारे के बाद से मुस्लिम देश के रूप में पाकिस्तान का गठन हुआ और वहां हिंदू समुदाय की हालत दिनों दिन बदतर होती चली गई। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में देश की 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या सिर्फ 87 लाख है। इसमें हिंदुओं की कुल आबादी लगभग 53 लाख है। कहने को तो हिंदू पाकिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है,
लेकिन इस समुदाय के लोग बेहद ही खराब हालत में जी रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान में सिख, ईसाई, जैन और हिंदुओं के पास रहने के लिए जमीन तक मुयस्सर नहीं है। ना प्रशासन साथ देता है, ना शासन। कट्टरपंथियों की वजह से अल्पसंख्यकों की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। यही वजह है कि दिन ब दिन अल्पसंख्यकों की तादाद लगातार घट रही है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो की साल 2023 की जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं की आबादी मात्र 53 लाख, ईसाई 33 लाख, अहमदी 1.63 लाख, सिख 16,000, जैन 2,500, अन्य धर्म के लोग 73,000 हैं। अल्पसंख्यकों में कट्टरपंथियों का डर इस कदर हो गया है कि अब हिंदू जैसा नाम रखने से परहेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं से अत्याचार के आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि वहां जुल्म की इंतहा हो गई है। बंदूक की नोक पर अगवा किया जा रहा है, बलात्कार, जबरन मजहब तब्दील कराया जा रहा है, हिंदुओं की लड़की से निकाह के नाम पर जिस्म फरोशी की जा रही है, हिंदू लड़के और मर्दों को अगवा कराया जा रहा है, दरख्तों और घर से गर्दन से लटकती लाश मिलना आम बात है, टारगेट हत्या और बेरहमी से कत्ल करना आम बात हो गई है, जबरन वसूली और बंदूक की गोली से जख्मी करना, गैर कानूनी गिरफ्तारी और जबरन गुमशुदगी, हिंदुओं पर वहशियाना हमले करना, घरों, मंदिरों, कब्रिस्तान पर हमला करना, हिंदुओं की जमीन पर जबरन कब्जा करना, इस तरह की कई वारदातें होना आम बात हो गई हैं। साथ ही महिलाओं के साथ भी अत्याचार हो रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू और ईसाई महिलाओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। उनके साथ जबरन शादी, बाल विवाह, अपहरण, यौन हिंसा, बलात्कार, धर्म परिवर्तन जैसे अपराध किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार इन वारदातों पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।